मैं आयशा हूं, 16 साल की शरारती लड़की जिसको हमेशा मस्ती और शैतानी का शौक था। लोग कहते थे, आयशा, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शरारत है, और शायद ये सच था। मगर असल में मेरी जिंदगी एक ऐसे राज के साथ शुरू हुई थी जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानती थी, और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगी कि ये राज मुझे कहां ले गया। मेरा दिन शुरू होता था मेरे स्कूल के बैग के साथ, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज में होता था, कैसे मैं फिर से अपनी दोस्त अनम को खुश करूं, या कैसे मैं जायन को चुपके से देख सकती हूं। जायन, हाँ, जायन वही था जिसे मैं खुद ही पसंद करती थी। जब भी वह मेरे पास होता, मेरा दिल तेज तेज धड़कता और मैं अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करती। स्कूल की जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक मुहिम जैसी थी। उस्ताद, होमवर्क, इम्तिहान, ये सब मुझे कभी बहुत अहम नहीं लगते। मगर जायन जायन मुझे संजीदा कर देता था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, बस मैं खुद को रोक नहीं पाती। एक दिन जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसी, जायन की आंखों ने मुझे देख लिया। एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो, मगर मैं समझ नहीं पाई कि कौन और क्यों। बाद में सब मामूली लगता था। जायन ने हल्की सी मुस्कान दी और मैं फौरन अपने काम में लग गई। मेरा दिमाग चल रहा था, मगर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो, पर कौन? उस रात घर में सब सो रहे थे, लेकिन माँ हमेशा की तरह मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, देख रही थी कि मैं पढ़ रही हूं या नहीं। मैं जानती थी कि वो मुझे महफूज रखना चाहती थी, मगर मुझे ये सब अजीब लगता था। मैं खुद को पुरएतमाद महसूस करना चाहती थी, मगर कुछ गड़बड़ थी। फिर वो हुआ। रात के 2 बजे जब मैं अपनी डायरी में लिख रही थी, एक हल्की सी आवाज मेरे कमरे के कोने से आई। पहले मैं सोच रही थी कि ये बस हवा का शोर है, लेकिन फिर एक सर्द हवा मेरे कान से गुजरी और मैं ठंडी हो गई। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक हल्की सी खिसक की आवाज, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी चादर कसकर ओढ़ ली और बालकनी की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, पर मैं जानती थी कुछ था। अगले दिन स्कूल में मैं फिर से मामूली हो गई, मगर दिल में कुछ था। जैन ने पूछा, आयशा, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो, सब ठीक है? मैंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी थक गई हूं। फिर दोस्तों के साथ शरारत शुरू हो गई। अनम और मैं हमेशा मस्ती करते, कभी चौक को किसी उस्ताद की पीठ पर चिपका देते, कभी कुछ करते तो कभी कुछ। मगर उस दिन मेरी शरारत के बीच में मैंने एक अजीब सा साया देखा, जो क्लासरूम के कोने में हिल रहा था। क्या ये मेरे दिमाग का खेल था या सच में कोई था? वो रात फिर से याद आई और मैं सोच रही थी, क्या ये झिंजादा आतिफ जिसके बारे में मौलाना फरीद ने बात की थी, वही था? मौलाना फरीद गांव का वही आलिम था जिसे लोग कहते थे कि वो सब जानता है। वो हमेशा मेरे घर आता और कहता, आयशा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अजीब होने वाला है। तुम्हारी मासूमियत और शरारत दोनों एक साथ तुम्हें महफूज रखेंगी या ले जाएंगी। मैं उस वक्त बस हंस देती थी। कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ एक मामूली 16 साल की लड़की थी जिसे स्कूल, दोस्त और जायन पसंद था। पर जैसे ही मैं रात में सो रही थी, एक साया फिर से मेरे कमरे में आया, मगर इस बार उसने मेरा हाथ छुआ। एक सर्दी की पूरे जिस्म में फैल गई। मैं ठंडी हो गई और आंखें खोल दी। कोई नहीं था, मगर फिर भी ये एहसास, ये छूना सच में हुआ था। इस रात के बाद मैं जायन से चुपके मिलना शुरू कर दी। स्कूल की लाइब्रेरी में, पार्क के छोटे रास्ते में, सब जगह। हम दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ता रहा, मगर मेरी आंखें हमेशा उस साए की तरफ होती, झिंजादा। एक दिन लाइब्रेरी में मैं अपनी शरारत में इतनी खो गई कि जायन ने मुझे देखा। आयशा, तुम इतनी संजीदा कैसे हो गई? उसने कहा। मैंने हंसकर कहा, बस थोड़ी पढ़ाई का शौक आ गया। मगर असल में मैं जायन के साथ वक्त गुजार रही थी, मगर मेरी आंखें हर जगह उस साए को ढूंढ रही थी। और फिर हुआ। पहली बार जायन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आयशा, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो, कुछ खौफ के साथ। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जायन, बस एक 16 साल की लड़की हूं और तुम्हें शरारत और प्यार दोनों दिखा रही हूं। मगर अंदर से मैं भी डर रही थी, क्योंकि वो झिंजादा, वो साया, उसने मुझे देख लिया था। वो मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया था और मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों और कैसे, मगर ये महफूज नहीं था। अगले दिन स्कूल में मैंने फैसला किया कि मौलाना फरीद से मिलूंगी।
शायद वही मेरी मदद कर सकें। उसने कहा था, तुम्हें समझना होगा कि जो तुम देख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर नहीं, कुछ पुराने राज हैं जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। मैं हैरान रह गई। ये क्या राज हो सकता था? एक शरारती लड़की, एक मासूम मोहब्बत, और ये झिंजादा का राज। वो दिन और रात दोनों मेरे लिए बहुत अजीब थे। जायन के साथ लम्हे प्यारे, मगर झिंजादा के साए के साथ लम्हे खौफनाक। मैं जानती थी कि यह कहानी अभी बस शुरू हुई थी और जो होने वाला था वो मेरी जिंदगी बदल देगा। उसके बाद के कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे अजीब दिन थे। जैन के साथ वक्त गुजारना खुशी का सबसे प्यारा एहसास था, मगर हर वक्त मेरी आंखें उस साए की तरफ रहती, झिंजादा। उसका राज, उसका एहसास और उसकी अनजानी ताकत, सब कुछ मुझे परेशान करता। स्कूल के दिन जब मैं और जायन लाइब्रेरी में मिलते, उसकी मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती। हम दोनों चुपके से बातें करते, कभी हंस लेते, कभी एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। जैन की बातें मेरी दुनिया को रोशन करती, लेकिन मेरे दिल के कोने में हमेशा एक अंधेरा रहता, वो साया, वो झिंजादा। एक दिन स्कूल के बाद हम पार्क में गए। पेड़ों के नीचे हल्की धूप में हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। आयशा, तुम हमेशा कुछ छुपा लेती हो, जायन ने कहा। उसकी आंखों में फिक्र थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जायन, बस मजाक कर रही हूं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मेरा दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो साया मुझे देख रहा था, शायद अब मेरे करीब आ चुका था। वो शाम कुछ अजीब थी। पेड़ों के बीच से हल्की सर्द हवा गुजरी और मेरे कानों में एक बुदबुदाहट सी सुनाई दी। मैंने जैन की तरफ देखा, उसने भी सुना था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस साए का पता चला। वो पेड़ के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरा सा साया जो जमीन और आसमान के बीच झूल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। जायन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आयशा, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, वो वहां है, पेड़ के पीछे। जायन ने धीरे से कहा, हम यहां से निकलते हैं। हम दोनों ने पीछे की गली से निकलने की कोशिश की, मगर झिंजादा जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने कभी ऐसी सर्दी की महसूस नहीं की। मेरे हाथ काम से ठंडे हो गए और मेरा दिल धड़क रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। उस दिन के बाद हम दोनों का प्यार और गहरा हो गया, मगर मेरी जिंदगी में एक नए खौफ का शोर भी शुरू हो गया। हर रात जब मैं सो रही होती, मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है, बस देख रहा है। कभी कभी मैं जायन से बात करती, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है? जायन सिर्फ मुझे गले लगाकर कहता, आयशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। फिर एक दिन मौलाना फरीद ने मुझे घर बुलाया। आयशा, वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई समझो। जो तुम देख रही हो वो सिर्फ तसव्वुर नहीं, ये झिंजादा एक पुरानी रूह है जो तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है। तुम्हारी मासूमियत और शरारत दोनों इसे रोक सकती हैं, मगर ध्यान रहे, ये रूह सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं, जायन के पास भी आ सकती है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या ये मुझसे या जायन से कुछ करेगी? मौलाना फरीद ने आंखें बंद करके कहा, सब कुछ वक्त के साथ साफ हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपने दिल और हिम्मत पर भरोसा करना होगा। वो रात मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई। मैंने जायन से बात की और उसे सब बताया। जायन ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर कहा, आयशा, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे, तुम सिर्फ मेरे साथ हो। पर मैं जानती थी कि झिंजादा कोई आम साया नहीं था। उसकी ताकत और उसका राज मेरे और जायन दोनों के लिए खतरा था। हर दिन, हर पल मैं उसके होने का एहसास करती। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में डायरी लिख रही थी, उसने फिर से मेरा हाथ छुआ, मगर इस बार उसने सिर्फ छुआ नहीं, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने आंखें खोलकर देखा। कमरा खाली था, लेकिन एक सर्द हवा पूरे कमरे में फैल गई। मेरे दिल ने तेज धड़कना शुरू कर दिया। जैन को मैंने तुरंत कॉल किया और उसे सब बताया। जैन ने कहा, आयशा, हम कल लाइब्रेरी में मिलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लम्हे, ये खौफ और ये प्यार सब एक साथ मेरी जिंदगी में आ गया था। मैं जानती थी कि जो भी होने वाला था वो सिर्फ प्यार और शरारत का नहीं, बल्कि एक पुरानी रूह के राज का भी हिस्सा था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं मौलाना फरीद से मिलकर पूरी बात समझूंगी। उसने कहा था कि झिंजादा एक पुरानी रूह है जो सिर्फ मासूमियत और शैतानी
दोनों के साथ रोशन या अंधेरा पा सकती है। मैं जानती थी कि वक्त अब खतरनाक हो गया था। जैन ने मुझे स्कूल से छोड़ते वक्त कहा, आयशा, आज का दिन मुश्किल होगा, पर हम साथ हैं। मैंने सिर्फ मुस्कुराया, पर मेरा दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम पर मैं झिंजादा के होने का एहसास करती थी। पेड़ों के नीचे, गलियों में, हर जगह उसका साया था। लाइब्रेरी में मौलाना फरीद हम दोनों का इंतजार कर रहे थे। उसने आंखें बंद करके कहा, आयशा, झायन, वक्त आ गया है। तुम दोनों को मिलकर इस रूह का सामना करना होगा। झिंजादा सिर्फ देखती नहीं, वो महसूस भी करती है। फिर वो ही हुआ। एक हल्की सी सर्द हवा लाइब्रेरी के कोने से गुजरी और एक साया धीरे धीरे हमारी तरफ आया। झिंजादा। मेरी सांसें तेज हो गईं और झयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हिम्मत इकट्ठी कर रहे थे। झिंजादा का असली रूप धीरे धीरे सामने आया। वो एक पुरानी रूह थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसकी सांस सर्द और तेज थी और पूरा लाइब्रेरी का माहौल उसके आसपास घुटन सा बन गया था। मौलाना फरीद ने कहा, आयशा, तुम्हारी मासूमियत और शरारत दोनों का असर इसका सामना करने में होगा। तुम सिर्फ अपने जज्बात पर भरोसा रखो। मैं जयान के साथ खड़ी हुई और अपनी हिम्मत इकट्ठी की। जयान ने कहा, आयशा, हम दोनों साथ हैं, तुम अकेली नहीं। मैंने सिर व सिर हिलाकर हाँ किया। फिर झिंजादा ने हमारी तरफ आकर सर्द हवा में एक बुदबुदाहट की। मैं जानती थी कि अब सिर्फ हिम्मत और प्यार का इम्तिहान था। मैंने अपनी आवाज धीरे से उठाई, झिंजादा, हम तुमसे डरते नहीं। तुम हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकते। हम सिर्फ अपने जज्बात और प्यार के साथ खड़े हैं। जयान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, आयशा, हम साथ हैं और हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। झिंजादा का साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आंखों में गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और वो धीरे धीरे लाइब्रेरी के कोने में लौट गया। सर्द हवा खत्म हो गई और लाइब्रेरी फिर से सामान्य हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए पलटकर जयान के साथ खड़ी रही। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर्फ मुस्कुराए। वो लम्हा हमारी जिंदगी का पहला वक्त था जब हमने समझा कि प्यार और हिम्मत हर अंधेरे को मिटा सकते हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। जयान के साथ मेरी मोहब्बत गहरी हो गई और झिंजादा का राज अब एक याद बन गया जो हमेशा मेरे दिल के कोने में रहेगा। हर दिन स्कूल में हम दोनों छुपकर मिलते, हंसते, शरारत करते, लेकिन हर रात मैं अपनी डायरी में लिखती, अपने एहसासात को साफ करती और कभी कभी उस साये को याद करती, झिंजादा, जो मुझे याद दिलाता था कि जिंदगी में मासूमियत, शरारत और हिम्मत का हमेशा साथ होता है। और इस तरह मेरी जिंदगी में प्यार और खौफ का संगम मेरे लिए एक अनमोल याद बन गया। हमारी मोहब्बत और मेरी शरारत ने झिंजादा को हरा दिया और मैं जानती थी कि अब हम दोनों का प्यार किसी भी अंधेरे से ज्यादा मजबूत है। और ये थी कहानी, एक शरारती लड़की, उसका पहला प्यार और झिंजादा का राज। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें ताकि मालूम हो कि स्टोरी दिलचस्प लगी। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सस्पेंस और प्यार के सफर का हिस्सा बन सकें। और अगर और ऐसी कहानियां देखनी हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी से तुरंत वाकिफ हो सकें। याद रखें, हिम्मत और प्यार हमेशा रोशनी का रास्ता दिखाते हैं और हर कहानी में थोड़ी शरारत भी होनी चाहिए।